जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट बैंक के बारे में। इंडिया के अंदर हर एक व्यक्ति का बैंक के अंदर अकाउंट होता है दोस्तों, जिससे कि वो अपना यूपीआई यूज कर पाता है, अपने एटीएम को यूज कर पाता है और इंटरनेट बैंकिंग के अलावा बहुत तरह की ऐसी फैसिलिटी होती है, चेकबुक वगैरह इशू करने होते हैं। ये सारे के सारे काम अगर आपका बैंक में अकाउंट है तभी हो पाता है। तो क्या आप बैंक के अंदर खाता खुलवाने वाले हैं या खुलवा चुके हैं? तो आपका भी एक्सपीरियंस हम कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे और हम भी आपको कुछ चीजें बताना चाहेंगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक में से कौन से बेस्ट रहने वाले हैं। तो बात करें हम कौन कौन से दोस्तों पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के बैंक हमारे इंडिया के अंदर होते हैं, क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और कुछ FAQs हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों बैंक की, तो सबसे पहले गवर्नमेंट बैंक या सरकारी बैंक आते हैं, जिसके अंदर की जो टॉप बॉडी होती है वो सरकार की अथॉरिटी होती है या सरकार के द्वारा चुनी जाती है, जैसे कि SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस तरह के जो बैंक है ये गवर्नमेंट या सरकारी बैंक कहलाते हैं। फिर आ जाते हैं दोस्तों प्राइवेट बैंक, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक, IDFC बैंक। ये बैंक क्या होते हैं मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों। सारे के सारे बैंक RBI जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपका पैसा हर जगह ही सेफ रहने वाला है। सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक के बाद में दोस्तों रूरल बैंक होते हैं, जो कि ग्रामीण बैंक, जैसे कि हमारे राजस्थान में राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक है, इसके बाद में बड़ौदा ग्रामीण बैंक है। इस तरह के आप देखेंगे, नोट करेंगे कि किसानों वगैरह के लिए ज्यादा काम करते हैं, वैसे ऑलराउंडर होते हैं। इसके बाद में दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, जैसे कि AU हो गया, और इस तरह के काफी सारे बैंक होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों पेमेंट बैंक्स आ चुके हैं। आपने सुना होगा पेटीएम पेमेंट बैंक्स है, इसके बाद में एयरटेल पेमेंट बैंक है, इसके बाद में दोस्तों पोस्ट ऑफिस का भी पेमेंट बैंक आ गया है। तो इस तरह के बैंक होते हैं। इसके बाद में आपके गांवों के अंदर कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, जो वैसे तो छोटी ब्रांच होते हैं लेकिन ये बैंक से ही रिलेट होते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस भी आजकल दोस्तों आप सिर्फ डाक डिलीवर करने तक सीमित नहीं रहा है। सेविंग अकाउंट यहाँ खुला सकते हो, FD करा सकते हो, RD खुला सकते हो, PPF अकाउंट यहाँ पे खुलवा सकते हो। तो इतने तरह के बैंक मोस्टली मोटा मोटी हमारे भारत के अंदर होते हैं। अब डिफरेंस की बात हम करने वाले थे दोस्तों। आप चाहेंगे कि आपका बेटा सरकारी स्कूल के अंदर पढ़े? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आपका बेटा कॉलेज के अंदर जो पढ़े, हालांकि MBBS वगैरह का तो हम गवर्नमेंट कॉलेज ही ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे आसानी से एंट्री नहीं मिलती है। गवर्नमेंट बस में कहीं पे यात्रा करना चाहेंगे आप दोस्तों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहेंगे, तो क्या गवर्नमेंट बैंक के अंदर आप अपना खाता खुलवाना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपका विश्वास होता है कि ये सरकारी बैंक है, भारत सरकार का बैंक है, तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं। लेकिन बात करें प्राइवेट बैंक की, तो जैसे ही आप दोस्तों बैंक के अंदर घुसते ही आपका वहां पे स्वागत किया जाता है, चाय पानी आपसे पूछी जाती है, पर्सनल एग्जीक्यूटिव आपको दिया जाता है, जो कि बैंकिंग मैनेजर बोल सकते हैं, पर्सनल मैनेजर बोल सकते हैं दोस्तों। अकाउंट को ओपन करने से लेकर के उसको मेंटेन करने तक का एक डेडिकेटेड स्टाफ आपको दे दिया जाता है। मान लीजिए आप मिस्टर A हैं, तो मिस्टर A आपका सारा का सारा काम मिस्टर B ही संभालेगा। तो आपके हर एक चीज के लिए वैसे तो अलग अलग यहाँ पे स्टाफ होता है। अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो अलग से एक इनकी टीम होती है, आपको फास्ट सर्विस दी जाती है। अगर आपका अकाउंट किसी कारणवश नहीं ओपन हो पाता है तो ये फॉलो अप लेकर आपके घर पर जाकर भी आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक वालों की मजबूरी ये है कि उनके टारगेट्स होते हैं, उनको इतना काम कम से कम करना ही पड़ता है। और बात करें गवर्नमेंट बैंक की, तो दोस्तों गवर्नमेंट बैंक के अंदर सेम स्टाफ है, जो कि आपने देखा होगा सिंगल विंडो ऑपरेटर होते हैं, SWO। ये ऑलराउंडर होते हैं बेचारे, इनको सारे के सारे काम, कई बार तो मैनेजर को भी अपने कैशियर पे जाके बैठना पड़ता है, काउंटर नंबर 4 पर आपको बार बार भेज दिया जाता है। आपका सर्वर यहाँ पे बैंक में कई बार डाउन हो जाता है। दोस्तों मैं किसी भी तरह की कोई कमी हर बैंक की स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि कितनी बार आप अपनी पासबुक प्रिंट कराने गए थे और उनका प्रिंटर नहीं चल रहा था। अगर आपने पासबुक नहीं जारी करनी है, चेकबुक चाहिए, ATM कार्ड चाहिए, तो आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग से KYC, इतने तरह के झंझट करने पड़ेंगे। अगर आप प्राइवेट बैंक में हो तो दोस्तों आप अपने मैनेजर को सीधा ही एक कॉल करेंगे, आप ये वाला काम आप कर दो, तो वो घर बैठे ही आपका काम कर दिया जाता है। बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। दोस्तों प्राइवेटाइजेशन जो कि आपको पता होगा निजीकरण कर रहा है, ये जनता के फायदे के लिए है। आपने प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक की सुविधाओं का डिफरेंस चेक किया होगा, कैसे चकाचक सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक के अंदर डिफरेंस होता है, कितनी सुविधाएं आपको दी जाती है। क्योंकि प्राइवेट बैंक वाले दोस्तों HDFC वाला कहेगा कि आप ICICI में क्यों जाते हो, आप हमारे पास आओ। हम बोलेंगे कि वहां पे हमें ये फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिल रही है, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, हम भी आपको ये चीज दे देने वाले हैं। लेकिन ये सेम का सेम केस दोस्तों आपका गवर्नमेंट इंप्लॉइज के लिए नहीं होता है। गवर्नमेंट बैंक बुरे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इंप्लॉइज के पता नहीं मन के अंदर मेंटेलिटी में क्या चलता है। अगर हम सिम की बात कर लें, अपनी नेटवर्क की बात कर लें, तो दोस्तों एक BSNL की सर्विस आपको मिलती है और एक Jio की मिलती है। हालांकि इनके क्या रेट है, क्या प्राइस है, वो मैं बात नहीं कर रहा हूं, इनकी जस्ट सर्विस की बात कर रहा हूं। हर एक गांव शहर में आपको Jio का स्टोर मिल जाएगा और इनकी कस्टमर सपोर्ट है, कोई हेल्पलाइन नंबर है, और मजाल है दोस्तों BSNL के कस्टमर केयर से आप बात कर पाओ तो क्या आपको वहां पे सर्विसेज मिल जाएगी। तो इसी तरह से वहां के जो कर्मचारी हैं उनका काम करने का मन पता नहीं करता है, नहीं करता है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन अगर होता है तो एक आम आदमी के लिए हमेशा ही फायदेमंद होने वाला है। अगर आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे दोस्तों, तो आपको मिनिमम बैलेंस ज्यादा
रखना पड़ता है। ये आपको कहते हैं कि कम से कम 5,000 रुपए रखो, कम से कम 10,000 रुपए रखो, तभी हम आपका अकाउंट खोलेंगे। और प्राइवेट वाले इतना करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बैंक वाले बेचारे 500 रुपए 1,000 रुपए में भी आपका मिनिमम अकाउंट खोल देते हैं। कई बार प्राइवेट बैंक वाले अननेसेसरी चार्जेस वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि आपको कहते कुछ है अकाउंट खोलते टाइम कुछ, इनका इंसान बंदा होता है, एम्प्लॉय आता है, बाद में वो 6 महीने बाद चेंज हो जाता है और आपके अनाप शनाप चार्जेस लगने लग जाते हैं। अब बात करें डिसिप्लिन की, प्राइवेट बैंक के अंदर दोस्तों बढ़िया टेंट फेंट होकर के, टाई बेल्ट लगा करके ऑफिसर बैठा होता है, अच्छे से आपसे बात करता है। अगर आप किसी भी प्राइवेट बैंक के कर्मचारी से सेटिस्फाई नहीं है तो उनके मैनेजर को बोलें या हायर अथॉरिटी को बोलें, एक मेल डाल दें दोस्तों। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी की पूरी टीम को हिला करके रख दिया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हमने कंप्लेन की एक सरकारी कर्मचारी की, तो ऊपर वाले कर्मचारी भी ऐसे बैठे होते हैं, उनको एक मेल लिखेंगे या लेटर लिखेंगे, 4 दिन बाद वो लेटर आएगा, फिर जवाब देंगे। वो बोलेंगे कि सर मैं तो बिल्कुल सही हूँ, ये जो हमारा कस्टमर था वही इस तरह से हमसे मिसबिहेव कर रहा था। तो प्राइवेट बैंक के अंदर आपकी सर्विसेज को अच्छे से सुना जाता है, आपकी कंप्लेन को सुना जाता है। और बात मैंने बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सभी के माई बाप होते हैं। यहाँ पर 5 लाख रुपए की सेफ्टी आपको प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हर बैंक में मिल जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट बैंक है, ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी होते हैं हमारी फाइनेंशियल जो संस्थाएं होती हैं, रूरल के अंदर, ओवर रीच के अंदर और वेलफेयर बैंकिंग के अंदर, ये अभी भी जमीन से जुड़े हुए होते हैं। और जो प्राइवेट बैंक है ये मॉडर्न है, आज के बैंक है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है। इन्हें अपना प्रॉफिट चाहिए दोस्तों, इन्हें अपने टारगेट पूरे करने हैं, लेकिन बेटर कस्टमर सर्विसेज भी ये देते हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, प्राइवेट या गवर्नमेंट, आपको कौन से बैंक के अंदर अपना जो खाता है खुलवाना है, या क्या आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें, और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो बैंक के अंदर खाता खुलवाते हैं या उनके बैंक में कोई व्यक्ति काम करता है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।